हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम कुछ और समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे प्यारे बच्चों। जैसे काट एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है? log साइन एक्स प्लस सी। काट एक्स डी एक्स का समाकलन log साइन एक्स प्लस सी। हम अवकलन में इसको बताए थे कि log साइन एक्स का आगे चलकर बताएंगे अवकलन, वहाँ log साइन एक्स का अवकलन काट एक्स निकाले थे। अब इसका प्रूफ भी देखिए प्यारे बच्चों, आ जाता है प्रूफ। क्या है? काट एक्स डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं कास एक्स बट्टे साइन एक्स। अब यहाँ मान लीजिए, माना साइन एक्स बराबर टी, तो डी डी एक्स साइन एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। क्या हो जाएगा? कास एक्स, तिर्यक गुणा करेंगे डी एक्स बराबर डी टी, तो कास एक्स डी एक्स जगह डी टी रखिए, इतना बराबर टी, तो लाग टी प्लस सी, अर्थात लाग साइन एक्स प्लस सी। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र क्या होता है? टेन एक्स डी एक्स बराबर माइनस लाग साइन एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर अब इसमें जो है इसका प्रूफ देखिए, टेन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स, शायद गलत लिखे, लाग कास एक्स होता है। हाँ सॉरी प्यारे बच्चों, ये लाग कास एक्स होता है, लाग कास एक्स प्लस सी। तो साइन एक्स बटे कास एक्स डी एक्स। अब इसमें मान लीजिए, माना कास एक्स बराबर टी, अवकलन करेंगे डी डी एक्स, कास एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो कास का क्या होता है अवकलन? साइन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा, माइनस डी टी। अब हो जाएगा, माइनस आगे लगा दे रहे हैं, डी टी बटे टी, तो माइनस लाग टी प्लस सी, अर्थात माइनस लाग कास एक्स प्लस सी। अब इसको प्यारे बच्चों मान लीजिए एक हटाना है तो कैसे करेंगे? अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस हटाना है तो इसको क्या करें? लाग एक बट्टे से कि एक्स लिख सकते हैं, कास एक्स को उल्टा। अब इसमें लाग एम बटे एन का सूत्र लाग एक माइनस लाग सेक एक्स प्लस सी। लाग एक का मान 0 होता है, तो माइनस 0 माइनस लाग सेक एक्स प्लस सी। माइनस माइनस गुणा करेंगे तो लाग सेक एक्स प्लस सी। इसको बराबर ये भी याद कर लीजिए, लाग सेक एक्स प्लस सी, मतलब टेन एक्स का समाकलन माइनस लाग कास एक्स डी एक्स या लाग सेक एक्स डी एक्स प्लस सी। इसको यूपी बोर्ड में कभी कभी पूछा जाता है। इसके अलावा और सूत्र बता रहे हैं प्यारे बच्चों। अब इसके बाद सेक एक्स का समाकलन अभी तक तो नहीं पूछा गया है, इसको डायरेक्ट आप लोग याद करेंगे, सेक एक्स का समाकलन और कोसेक एक्स का समाकलन। तीसरा सूत्र है सेक एक्स डी एक्स का समाकलन होता है, एक तो होता है लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और दूसरा होता है लाग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। जहाँ कोण के मान ज्ञात करना होगा वहाँ लगाएंगे, जहाँ कोण नहीं है तो इस सूत्र को उपयोग करेंगे। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, कोसेक एक्स का डी एक्स बराबर लाग
माइनस log कोसेक एक्स प्लस काट एक्स प्लस सी, या ये माइनस हटेगा तो क्या हो जाएगा log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी। यार मैं सही भरा साले, बोलो, या log tan एक्स बाई 2 प्लस सी। ये तीनों सूत्र होता है। कोसेक एक्स डी एक्स बराबर माइनस log कोसेक एक्स प्लस काट एक्स प्लस सी, फिर log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी, या log tan एक्स बाई 2। इसमें सभी याद कर लीजिए, जहाँ जरूरत जिस पड़ेगी उसको लगाएंगे। फिर चौथा सूत्र देखिए, ये चौथा सूत्र है प्यारे बच्चों। अभी तक हमने बताए थे dx बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स। अब चौथा सूत्र, पांचवा सूत्र होगा dx बटे √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए। इसी प्रकार छठवां dx बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस। तो इन सब का सूत्र जो है एकदम कंसर्ट कर लीजिएगा। और सातवां सूत्र होता है dx बटे √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर log x प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और आठवां सूत्र होता है dx बटे √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, इस सूत्र में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, और इसमें होता है। जब रूट में रहेगा तो log वाला लगेगा। अब यहाँ तो दोनों रूट में है, लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स अपान ए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो log वाला लगेगा, log एक्स प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस सूत्र का उपयोग देखिए प्यारे बच्चों, इस सूत्र का एक एक हर सूत्र सवाल बता दे रहे हैं। जैसे है प्यारे बच्चों, dx बटे x log x का होल वर्ग प्लस 10। अब प्यारे बच्चों, dx बटे x, इसका मतलब हुआ कि log x का अवकलन हमें मौजूद है। तो मान लीजिए log x बराबर t, माना log x बराबर t, इसका अवकलन करेंगे dx log x बराबर dt बाई डी एक्स, 1/x dt बाई डी एक्स, या dx बटे x बराबर dt। तो dx बटे x बराबर dt हो गया, तो यहाँ तो dt रख देंगे, dx बटे x बराबर dt। log x बराबर क्या है, t माने है t स्क्वायर प्लस, अब इसको भी होल वर्ग बनाइए, √10 के वर्ग लिख सकते हैं। अब सूत्र लगाइए प्यारे बच्चों, log x जगह का t प्लस √t स्क्वायर प्लस √10 का होल वर्ग। अब t बराबर माने क्या है, log x हो जाएगा, log x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, log x का होल वर्ग प्लस 10 प्लस c, यही आंसर होगा। फिर है ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, √a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स डी। अब एक जगह एक आवे, दो आवे, तीन आवे, सब उसी तरह लगेगा। मतलब एक ही जगह, मतलब ये भी सवाल लगेगा जैसे, या √1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स।
या अंडर रूट 2 प्लस एक्स बटे 2 माइनस एक्स डी एक्स। इस सवाल को बढ़िया समझ लीजिए, वो सब उसी तरह सब लगेगा। अब इस तरह जब सवाल आए तो हमको क्या करना है, हमको वर्गमूल हटाना है। तो वर्गमूल हटाने के लिए क्या करिए, हर की संयुग्मी से गुणा कर दीजिए, हर के संयुग्मी से। तो हर क्या है प्यारे बच्चों, ए प्लस एक्स बटे ए माइनस है, हर का संयुग्मी होगा और रूट में ही गुणा करेंगे, ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स। संयुग्मी हम बताए थे कि संख्या वही रहेगा, केवल दोनों संख्याओं का जो चिन्ह होता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ माइनस है तो प्लस से गुणा कर दिए, संख्या वही है। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ऊपर तो आ गया ए प्लस एक्स का होल वर्ग, इसको अलग अलग कर सकते हैं। नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब ऊपर क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा। कैसे हटता है इसमें बता रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, रूट का मतलब पावर 1/2, 1/2, 2 से 2 कट गया, बटे यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब क्या करें प्यारे बच्चों, इसको अब अलग कर लीजिए, इसको अब अलग कर लीजिए। तो हो जाएगा ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्या करें प्यारे बच्चों, ए इसमें बाहर कर दीजिए, डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये तो डायरेक्ट सूत्र है, अभी लिखाए थे साइन इनवर्स एक्स अपान ए, साइन इनवर्स एक्स अपान ए। अब इसमें क्या करें, ऊपर एक्स है, हम जानते हैं कि एक्स किसका अवकलन है, एक्स स्क्वायर का। तो आप लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को मानेंगे, ठीक नहीं, पूरा मान लीजिए, चूंकि ए स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो मान लीजिए, माना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, अवकलन करिए, डी डी एक्स ए स्क्वायर डी डी एक्स एक्स स्क्वायर बराबर डी टी बाई डी एक्स, इसका अवकलन 0, 2x डी टी बटे डी एक्स। तो प्यारे बच्चों एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी बटे 2, माइनस हमने उन्हें गुणा कर दिया। अब मान रखिए, अब बराबर चिन्ह आप प्यारे बच्चों लगा देना, हम नहीं भूल जाते हैं। तब ये हो जाएगा ए साइन इनवर्स एक्स अपान ए। अब यहाँ हो जाएगा, इसके जगह क्या रखेंगे, एक्स डी एक्स या माइनस डी टी बटे 2, तो माइनस माइनस प्लस डी टी बटे, इतना बराबर क्या माने हैं, टी माने हैं। और इसका इसका समाकलन हमने क्या बताए थे, डी टी बटे रूट टी या डी एक्स बटे रूट एक्स, पहला ही वीडियो में बताए थे 2 रूट एक्स। तो हो जाएगा ए साइन इनवर्स एक्स बटे 1/, नहीं समझ में आ रहा, चलो इसको बता दे रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसका बताएं कि पावर मतलब 1/2, तो यहाँ नीचे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 डी टी। तो ए साइन इनवर्स एक्स अपान ए, लेकिन प्यारे बच्चों इसको याद कर लीजिए, टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, पहला सूत्र लगा दिए, एक्स पावर एन का समाकलन एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। तो ए साइन इनवर्स एक्स अपान ए, अब 1/2, अब लासा लेंगे 2 माइनस 1, टी की पावर 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 हो जाएगा प्लस सी। अब 2 से 2 कट गया, देखिए वही आ रहा है 2 रूट टी, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। तो इसमें मान रख दीजिए, एफ टी बराबर माने क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसी तरह प्यारे बच्चों दोनों सवाल लगा लीजिएगा, उसमें भी क्या करेंगे, 1 + x ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसमें भी जो है
टू प्लस एक्स से ऊपर नीचे गुणा करें, इसी प्लस 3 प्लस एक्स बटे 3 माइनस। हाँ प्यारे बच्चों, एक चीज़ आप लोग जब इतना पढ़िए, जब क्वेश्चन आप बनाना सीख जाएंगे, जान लीजिए आपकी कंप्लीट तैयारी हो चुकी। तो आप यही जिस कंपटीशन में बैठेंगे, आपको भगवान की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक क्वेश्चन और देखिए प्यारे बच्चों, जैसे है a की घाते x 1 माइनस a की घाते 2x dx। तो a की घाते x dx, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस a की घाते x का होल वर्ग। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a की घाते n का सूत्र होता है 1 घात m। अब इसमें मान लीजिए, माना a की घाते x बराबर t। अब इसका अवकलन करेंगे डी डी एक्स, ए की घाते x बराबर डी टी बाई डी एक्स। इसका अवकलन होता है a की घात x log a आंध बेसी डी टी बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो a की घात x डी एक्स बराबर डी टी बटे log a आंध बेस e। अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 बटे log a आंध बेसी डी टी बटे 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इस सूत्रों का होता है किसका? साइन इनवर्स टी। तो साइन इनवर्स टी प्लस सी, अर्थात 1 बटे लाग ए आंध बेसी साइन इनवर्स टी का मान क्या माने? ए की घात एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, है साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स बटे 9 माइनस कास स्क्वायर एक्स। अब प्यारे बच्चों, अब साइन एक्स किसका अवकलन है? कास एक्स का। तो इसको हम मान सकते हैं, माना कास एक्स बराबर टी, अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब इसमें जो है माइनस, इसके जगह माइनस डी टी लिख रहे हैं, 9 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको हम 9 को पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, 3 का वर्ग माइनस टी स्क्वायर। और आज भी यही सूत्र लिखा है डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो माइनस साइन इनवर्स, अब एक्स जगह क्या है? टी है, ए की जगह 3 प्लस सी। तो माइनस साइन इनवर्स कास एक्स बटे 3 प्लस सी। एक क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप भूल गए थे। एक्स प्लस 2 डी एक्स बटे एक्स प्लस 1 का होल वर्ग, प्रतिस्थापन में ही है, इसको भूल गए। इसको देखिए आप क्या करेंगे इसमें। अब जो ये सिंगल पद है इसको हमको हटाना, सॉरी जो डबल पद है एक्स प्लस 1 का होल वर्ग,
इसको हमको हटाना है, एक सिंगल पद में लाना है। तो क्या करें, इसको मान लीजिए, माना x+1 बराबर टी। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, t-1। अवकलन करिए, एक dt/dx -0 dx बराबर dt। अब क्या करें, x जगह ऊपर रख दीजिए, x जगह क्या निकाले, t-1 + 2 बटे t²। इससे कितना आसानी से आ जाएगा, t+1 बटे 2 में से t²। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, t/t² dt प्लस dt/t²। इसके घात काट दीजिए तो हो जाएगा dt/t log t। बताए थे dx/x² का समाकलन -1/x, तो हो जाएगा -1/t + c। अब t का मान रख दीजिए, t बराबर क्या माने हैं, x+1 -1/x+1 + अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, dx/4 + 9x²। आप लोग इसमें एक गलती करते हैं, जैसे अब dx/2 का वर्ग + 3x का वर्ग। अब सूत्र क्या होता है, dx/a² + x² बराबर 1/a tan 1 x/a + c। इस पे आप डायरेक्ट रख देते हैं, 1/2 tan 1 x जगह 3x/2 + जो कि एकदम रॉन्ग है। चूंकि यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट समझ लीजिए, ये जो सूत्र बना है यहाँ x² गुणांक 1 है, और यहाँ देखिए 3x गुणांक यहाँ 3 है, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या करें, अब इसको मान लीजिए, उसको मानिए, उसका एक गुणांक 1 होना चाहिए। तो मान लीजिए, माना 3x बराबर t। अब इसका अवकलन करें, 3 ddx x dt/dx 1 dt/dx। तो dx बराबर क्या आ गया, dt/3। अब हो जाएगा 1/3 dt/2² + t², 1/3। अब सूत्र लगाइए। अब देखिए प्यारे बच्चों, और रूप में आ गया ना, dx/a² + a² dx/2² + t²। इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। 1/a tan 1 t/2 + c। तो क्या आया, 1/6 आ गया। tan 1 t का मान रख दीजिए। अब देखिए दोनों आंसर में क्या गलती आया, 1/2 tan 1 3x/2 है, लेकिन जो सही आंसर है वहाँ 1/6 tan 1 3x/2 + c। इसको आप लोग से इस कंसेप्ट को याद कर लीजिए, ये सूत्र a² + x² के लिए होता है। अगर यहाँ x² गुणांक कुछ भी है तो उसको होल वर्ग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए सवाल होगा dx/9 प्लस मान लीजिए है 5x²। तो आप लोग डायरेक्ट 1/, इसको लिख सकते हैं इस तरह, dx को पूर्ण वर्ग बना दिए, इसको भी पूर्ण वर्ग बनाइए, √5x होल वर्ग। आप लोग क्या करेंगे, 1/3 tan 1 √5x/3 लिख देंगे, जो कि गलत होगा, चूंकि x के गुणांक यहाँ क्या है, यहाँ x गुणांक 1 है, वहाँ क्या है, √5 है। तो इसका आंसर होगा, चलो लगा देते हैं, मान लीजिए, माना √5x बराबर t। तो √5 × 1 अवकलन कर रहे हैं x सापेक्ष dt/√5।
तो क्या आया dt/3² प्लस t²। 1/√5 बाहर कर दे रहे हैं, 1/√5। अब 1/3 tan इनवर्स t/3 प्लस c। तो 1/3√5 प्लस tan इनवर्स, अब t का मान रख दीजिए, यही आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों ये सब ध्यान दीजिएगा, जो आज हम कंसेप्ट में या जो सूत्र बताए समाकलन के उसको एकदम रट लीजिए, और जो इस पर आधारित सवाल बताए आपको अच्छी समझ में आएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।